तो इस क्वेश्चन में क्या कहा देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी, बी मोलैरिटी, सी मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर मोल। देखो ध्यान से समझो, इसमें है क्या। सबसे पहले आ जाओ सॉल्यूशन पे, यानी 1.5, इसमें एक सॉल्यूशन है, ठीक। उस सॉल्यूशन का मास जो है, टोटल मास, वो मान लो 100 ग्राम है। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, एंड उसके अंदर जो सॉल्यूट है दैट इज के आई। उसका जो मास है दैट इज 20 ग्राम। बात समझ में आई। टोटल मास कितना है 100 ग्राम, उसमें 20% मास बाई मास। अब मास बाई मास तो मालूम है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ मास ऑफ द सोल्यूट कितना है 20 है, 20 है, ठीक है। तो वाटर का कितना बचा, तो मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम बचा कि नहीं बचा, बताओ। दैट्स मीन कि अब तुम्हारे पास आ गया, अब तुम्हें मालूम है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई। सोल्यूट यानी के आई जो है, के आई का मोलर मास मालूम है किसी को कितना होता है 166, ध्यान रखना, ग्राम पर मोल। क्या होता है 166 ग्राम पर मोल। तो अगर निकालनी है मोलैलिटी, जैसे कि कहा गया है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होती है भाई, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोलवेंट इंटू 100। पता है ये वाला फार्मूला, नहीं मालूम है। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। मास कितना है यहाँ 20 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर मास कितना है 166 ग्राम पर मोल। या इस मोल को ऊपर ले जाओ, ये तो मोल्स हो गए, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर H2O 80 ग्राम है तो वही लिख दो। उसको क्या डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, किस लिए, केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 20 इंटू, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1000 ओवर, ग्राम से ग्राम चला गया, ये बन गया क्या केजी। ये 166 है इंटू 80 मोलर, स्मॉल एम से मतलब मोलैरिटी आ गई। इसको सॉल्व करके लिख देना, जो भी आंसर आएगा वही। सेकेंड पार्ट इज मोलैलिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ, बोलो भाई, सॉल्यूशन इनटू, मतलब बस ये लिखना है लीटर, उसमें इन लीटर। पता है ये वाली बात, नहीं पता है। अब ये हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो पता ही है तुम्हें कितना है 20 ओवर 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
नहीं मालूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ ध्यान दो कि डेंसिटी दे रखी है कितनी क्वेश्चन में, डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है, तुम्हें मालूम है कि डेंसिटी इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम, सो वी कैन राइट वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। बताओ बताओ। तो V बराबर कितना हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू मास, टोटल मास हमने कितना माना था सॉल्यूशन का 100 ग्राम। देखो यूनिट जरूर लिखना, यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन 100% गलत होगा तुम्हारा, ध्यान में। अपॉन डेंसिटी 1.202 ग्राम पर ml, ऊपर ml चला गया तो ग्राम से ग्राम चला गया, कुल मिला के तुम्हारे पास बचा 100/1.202। तो ये वॉल्यूम यहाँ लिख दो, ml में है 100/1.202, और फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें जो भी आएगा उसको लिखना है कैपिटल M, यानी मोलैलिटी में। किसमें, मोलैलिटी में। तो ये तो हो गया तुम्हारा मोलर मास। बताओ, तो ये मोलैलिटी भी आ गई, मोलैलिटी भी आ गई। ठीक, अब निकालना है तुम्हें क्या, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन, ये जो सॉल्यूशन है सी पार्ट है मोल फ्रैक्शन। इसमें क्या है, मोल्स ऑफ, पहले निकाल लो के आई, उसको बोल दो N1। मोल्स ऑफ के आई कितने होंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी 20 ग्राम ओवर 166 ग्राम पर मोल। तो ये तो कुल मिला के आ गए 20/166 मोल। ठीक, एंड मोल्स ऑफ वाटर, इसे मान लो N2 है, कितना, वो कितना होगा, उसका मास है 80 ग्राम, उसका मोलिकुलर मास क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। याद है कि नहीं है मोल इसका वाटर का, है याद। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, दैट इज 80/18 मोल। यहाँ से N1 N2 आ गया। क्या करोगे, मोल फ्रैक्शंस ऑफ के आई है ना, दैट विल बी x1 इक्वल टू कितना होगा, N1/N1 प्लस, वैल्यू पुट कर दो, बस कर दोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, H2O, दैट इज x2 1 माइनस x1, या कैसे निकाल दो, वरना एक तरीका ये भी है क्या, N2/N1 प्लस, कर लोगे इससे, हैं कर लोगे क्या।